उसके लिए किसी तरह ये चीज जुटाई गई थी। इसके बाद अब प्रयोग करना था। वह उम्मीद के साथ चाबी को ताले में डालता है। अंदर से क्लिक की हल्की आवाज सुनते ही आदमी जान गया कि वह सफल हो गया है। अगले ही पल उसने जेल का दरवाजा खोल दिया और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन बाहर निकलने के लिए इतना काफी नहीं था। उसे यहाँ की सारी चाबियां बनानी होंगी। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे ही उसे मौका मिलता, वह आदमी जेलर की कमर पर लटकती चाबियों को गौर से देखता और फिर उन्हें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेता। ऐसी चाबियां उसे दर्जनों बनानी थी ताकि वह जेल की हर कोठरी का ताला खोल सके। और हर बार जब वह एक चाबी बनाता तो उसे प्रयोग भी करता ताकि उसके फरार होने की योजना में कोई कमी न रह जाए। साथियों की आड़ में उस आदमी ने कोशिशें शुरू कर दी। वह हमेशा अपने पास एक फाइल रखता था ताकि मौके पर ही चाबी में बदलाव कर सके। लेकिन इस बार एक अनहोनी हो गई। चाबी गलती से ताले में फंस गई और इससे भी बुरी बात यह थी कि ठीक उसी समय जेलर निरीक्षण के लिए आ गया। वह अंदर से लकड़ी के बुरादे को निकालना चाहता था, लेकिन चाबी इतनी बुरी तरह फंसी थी कि निकालना नामुमकिन लग रहा था। अगर यह बात जेलर को पता चल जाती तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। साथी ने तुरंत उसे एक पेचकस फेंक कर दिया। आदमी ने उसे पकड़ते ही ताले के छेद में जोर जोर से खोदना शुरू कर दिया। इसी बीच वह मोटा पुलिस वाला वहां आ गया। वह तुरंत सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए सफाई करने लगा। अच्छी बात यह रही कि वह आदमी सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते थक गया था, इसलिए वह यहाँ अंदर नहीं आया बल्कि वापस मुड़कर आराम करने चला गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से ताले की कुंडी को वापस अपनी जगह पर रख दिया। यह सब करने के बाद ही वह मुश्किल से इस संकट से बच पाया। लेकिन जैसे ही एक और जेलर दरवाजा बंद करने आया, उसने देखा कि दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। ये साफ था कि किसी ने दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन उसने चारों ओर देखा और कोई असामान्य चीज नहीं पाई। तो उसने सोचा कि शायद मोटे जेलर ने ही दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया होगा। जेल से भागने की सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए तीनों लोग समय समय पर दौड़ने का अभ्यास भी करते रहते थे। अब सब कुछ तैयार था। सवाल था कि वे जेल के अंदर से दरवाजा कैसे खोलेंगे। मार्क ने एक उपाय सोचा। चाबी को रस्सी से बांध दिया जाए, फिर दूसरी तरफ से खींचकर धीरे धीरे ताले के मुंह के पास लाया जाए। लेकिन यह तरीका काम नहीं आया क्योंकि चाबी घुमाई नहीं जा सकती थी। चार्ली ने सुझाव दिया कि रस्सी की जगह लकड़ी की छड़ी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इतनी लंबी चीज छुपाना नहीं था। तीनों ने काफी देर तक चर्चा की, लेकिन कोई कारगर तरीका नहीं सूझा। इसी दिन जब वह आदमी वर्कशॉप में काम कर रहा था, उसने अनजाने में एक बूढ़े कैदी के हाथ में घूमता पहिया देखा और उसे तुरंत एक आइडिया आ गया। उसने लकड़ी से एक घूमने वाला पहिया बनाया, फिर चाबी को उस पर मजबूती से लगा दिया और अब बस उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले के छेद के सामने लाना था। उसने काफी देर घुमाया पर पाया यह तरीका सही नहीं था, इसलिए उसे वापस लाकर फाइल से सुधारना पड़ा। आखिरकार कई कोशिशों के बाद आदमी ने अंदर से जेल का दरवाजा खोलने में सफलता पा ली, जिससे वह खुश हो गया। लेकिन ठीक उसी समय गश्त पर तैनात जेलर वहां आ गया। अगर उसे यह सब पता चलता तो उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह जैसे ही चाबी निकालने ही वाला था, वह गलती से जमीन पर गिर गई। अब क्या किया जाए? जैसे जैसे जेलर के कदमों की आवाज पास आ रही थी, आदमी को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक टुकड़ा च्युइंगम बचा है। उसने जल्दी से उसे मुंह में डालकर तेजी से चबाया, फिर उसे लकड़ी की छड़ी पर चिपका दिया। वह च्युइंगम की चिपचिपाहट से चाबी उठाना चाहता था और बड़ी मुश्किल से चाबी छड़ी से चिपका पाया। लेकिन जब वह चाबी को वापस खींच रहा था तो जल्दीबाजी में गलती से वह चाबी जमीन पर गिर गई। उसे फिर से कोशिश करनी पड़ी, लेकिन लकड़ी की छड़ी छोटी होने के कारण आदमी के लिए यह करना बहुत मुश्किल था। लगातार कई बार कोशिश करने पर या तो चाबी जमीन पर गिर जाती या फिर च्युइंगम छड़ी से अलग हो जाती। आखिरकार उसकी लगातार कोशिशों के बाद वह चाबी को सफलतापूर्वक उठा पाया। चाबी वापस लाते समय उसने कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की। हर हरकत सावधानी से की। जैसे ही उसने चाबी हासिल की, वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी घबराहट शांत नहीं हो पाई। अगले दिन उसने यह खुशखबरी अपने साथियों को बताई। दोनों ने सुनकर खुशी जताई। उन्होंने तय किया कि आज वे जाकर रास्ते का जायजा लेंगे और भागने के रास्ते को अच्छी तरह समझ लेंगे। वह बूढ़ा कैदी भी उनकी मदद करने को राजी हो गया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि तीनों भागने में सफल हो पाएंगे, लेकिन वह यह सब सिर्फ बाकी कैदियों की सुरक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर वे नाकाम हो गए तो बाकी सभी को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती थी। रात होने पर आदमी ने सबसे पहले एक नकली पुतला बनाकर बिस्तर पर रख दिया। जब जेलर ने रोज की तरह संगीत बजाया तो उसने चुपके से सेल का दरवाजा खोल दिया। इसी समय मार्क भी कैसे बाहर निकले। उसने जल्दी से अपनी बनाई चाबी से अगला दरवाजा खोला। आवाज ना हो इसलिए वे नंगे पांव चलने का फैसला करते हैं। जल्दी ही दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ एक लोहे का दरवाजा है। आदमी तुरंत चाबी निकालकर कोशिश करता है, लेकिन ये सही चाबी नहीं है, तो वह अगली चाबी निकालकर कोशिश करता है। इतनी तनावपूर्ण स्थिति में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। कई बार कोशिश के बाद उसे सही चाबी मिल जाती है, लेकिन जैसे दोनों दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाले थे, उन्हें जेलर के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और दोनों सीढ़ियों के नीचे सामान रखने के कमरे में छिप जाते हैं। लेकिन उस कमरे का ताला खराब था और बंद नहीं हो सकता था, तो आदमी को अपनी 2 उंगलियों से ऊपर के स्क्रू को पकड़ना पड़ता है। वह ठीक से ताकत नहीं लगा पा रहा था। देखते ही देखते मोटा पुलिस वाला दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन इसी समय वह और ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और पकड़ छोड़ दी। अच्छा हुआ कि मार्क ने समय रहते एक तार ढूंढ ली, जिससे लकड़ी का दरवाजा फिर से खींचकर बंद कर दिया। वे दोनों जरा भी आवाज नहीं करना चाहते थे। डर था कि कहीं सामने वाला सुन न ले। जब मोटा पुलिस वाला ऊपर चला गया तो दोनों ने जल्दी से मौका देखकर फिर से बाहर निकलने की कोशिश की। उनका अभ्यास अभी खत्म नहीं हुआ था। असली जेल तोड़ने के समय कोई गलती न हो, इसके लिए इस तरह का जोखिम उठाना बहुत जरूरी था। हर बार जब वे कोई दरवाजा खोलते तो वे संबंधित चाबी पर निशान लगा देते। इस समय पुलिस वाला कमरे की जांच कर रहा था, लेकिन रोशनी बहुत कम होने के कारण उसे यह पता नहीं चला कि बिस्तर पर जो लेटा है वह असली आदमी नहीं बल्कि एक पुतला है। जैसे ही प्रयोग पूरा हुआ, आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया, फिर सामान वाले कमरे में छुप गया। ठीक उसी समय मोटा पुलिस वाला सभी कमरों की जांच कर नीचे उतर रहा था, लेकिन चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी पसीने की बूंदों पर गई। उसने सोचा कि शायद उसने तो पसीना नहीं बहाया, तो फिर ये किसका है? सामान वाले कमरे में छुपे दोनों लोगों के शरीर डर के मारे कांप रहे थे। अगर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाता। अच्छा हुआ कि पुलिस वाले
वाले ने छत की तरफ देखा। उसे लगा ऊपर से पानी टपक रहा है। उसने पसीने की बूंदें पोंछ दी और वहाँ से चला गया। दोनों ने राहत की सांस ली, चुपचाप लकड़ी का दरवाजा बंद किया और वापस अपनी कोठरी में लौट आए। जेलर की अचानक जांच से बचने के लिए आदमी ने चाबी को खोलकर उसे अपने टूथब्रश के मग में छुपा दिया। चूंकि कल रात वे बहुत देर से सोए थे, अलार्म बजने के आधे घंटे बाद भी वह नहीं जागा, तो जेलर उसे देखने आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह फंस गया है। कप्तान के सवालों का सामना करते हुए उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे हो? आदमी बस ऐसे ही